तो दोस्तों जैसे कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया है, आज हम उन 60 अवैध कॉलोनियों के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नोटिस जारी हो चुका है और आने वाले वक्त पर उनके ऊपर बुलडोजर से कार्रवाई भी होने वाली है। तो कौन सी वो कॉलोनियां हैं, कहाँ पे स्थित हैं, हो सकता है कि ऐसी कॉलोनियों में आपका भी घर हो या फिर आप अपनी प्रॉपर्टी लेने वाले हो, तो इस वीडियो के अंदर आपको सारी जानकारी दी जाएगी कि कैसे आप इन जगहों को पहचान सकते हैं, कैसे आप अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी इन जगहों में बर्बाद होने से रोक सकते हैं। तो सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन राजपूत है, आप देख रहे हैं टेक्निकल सफारी। तो दोस्तों बात ऐसी है कि मैं आपको बता दूं कि ये जो किस्सा स्टार्ट होता है बरेली विकास प्राधिकरण से स्टार्ट होता है, क्योंकि बरेली विकास प्राधिकरण ने जब शहरों का सर्वे किया तो वहां पर उन्हें ऐसी 60 अवैध कॉलोनियां पाई जहां पर धड़ल्ले से जो है अवैध तरीके से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रही थी, जहां पर जो है कृषि योग्य भूमि या फिर अगर हम बात करें कि जो कॉलोनाइजर्स थे वो गलत तरीके से गलत जमीनों की जो है प्लॉटिंग करके लोगों को बेच रहे थे। और ऐसे में उन 60 कॉलोनियों की पहचान होने के बाद उन्हें नोटिस जारी किया गया। इसके बाद जो है जो कॉलोनाइजर्स हैं उनमें खलबली मच गई है। तो दोस्तों अब नोटिस जारी करने के बाद जो है इन अवैध निर्माणों को ढाने की तैयारी में लगा हुआ है बरेली नगर निगम। तो दोस्तों ऐसा है, मैं आपको बता दूं कि ये जो बिल्डिंगों की पहचान हुई है, जो चिन्हित हुई है बिल्डिंगें, जैसे आपको पता ही है कि बरेली का जो है अभी मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बनी हुई है, वहां पर शहरी का एरिया भी है और वहां पर बहुत सारी ऐसी जगह है जो अनऑथराइज तरीके से बनी हुई है। तो उन सारी जगहों को चिन्हित करके मार्क कर लिया गया है। मार्किंग के बाद अब उनके ऊपर बरेली विकास प्राधिकरण जो है वो तैयारी करने जा रहा है अगले महीने से इनके ऊपर एक्शन की। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर है ना लोगों को शिकार बनाया जा रहा है। कैसे शिकार बनाया जा रहा है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, कई बार हमने देखा है कि हम किसी कॉलोनी के अंदर जाते हैं, वहां पर कॉलोनी को बताया जाता है कि ये ऑथराइज कॉलोनी है या फिर ये कॉलोनी बहुत पुरानी है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज क्या है, हमें इस कॉलोनी के बारे में पता करना होता है कि कॉलोनी आखिर रजिस्टर्ड है भी या नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को नहीं पता है कि जब भी कोई कॉलोनी काटी जाती है या फिर कोई कॉलोनी में प्लॉट काटे जाते हैं या फिर किसी कॉलोनी के अंदर जब भी आप कोई घर लेते हैं तो उन कॉलोनियों का जो है एक रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन नगर निगम द्वारा होता है और नगर निगम में उन सारी कॉलोनियों की पूरी लिस्ट आपको मिलेगी, जहां पर उनके सारे खसरे नंबर, वहां पर कौन कौन सी गली, कितने कितने फुट की गली गई है, कितना एरिया उसके अंदर आ रहा है, ये सारी डिटेल उसके अंदर होती है, जो कि आम आदमी को नहीं पता होता है और वो कॉलोनी में जाके घर ले लेता है। तो सबसे पहली चीज है दोस्तों, जब भी आप किसी कॉलोनी में घर लेने जाते हैं ना, तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, सबसे पहले आपको उस कॉलोनी का रजिस्ट्रेशन देखना है। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, शो नहीं कर पा रहा है सामने वाला, तो उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो आप अपने नगर निगम में भी जाकर पता कर सकते हैं। वहां पर आपको प्लॉटों की संख्या भी मिल जाएगी, वहां पर आपको खसरे नंबर भी मिल जाएंगे कि कॉलोनी के अंदर कौन कौन से जो खसरे नंबर जो है वो वैलिड है और कौन से ऐसे खसरे नंबर है जो कि गलत तरीके से इसके अंदर जोड़े गए हैं। यानी कि अगर हम बात करें कि कई बार ऐसा देखा गया है कि ये अगर हम मान लेते हैं ये कॉलोनी है, एक कॉलोनी का डायमीटर है, इस कॉलोनी के अंदर जितने खसरे हैं ना वो सारे के सारे ऑथराइज खसरे जो कि नगर निगम में रजिस्टर्ड होंगे कि इस कॉलोनी के अंदर ये खसरे नंबर जो है यहाँ पर रजिस्टर्ड है। लेकिन इसके साथ में क्या होता है कि जब अनऑथराइज तरीके से बेची जाती है जगह, तो कैसे होता है कि इस कॉलोनी की ये तो बाउंड्री लाइन है, लेकिन यहाँ पर एक और खसरा है और उसे भी कॉलोनी का हिस्सा बना के जो है बेच दिया जाता है। खास तौर पर ज्यादातर देखा जाता है कि जिसके पास एक बहुत बड़ा खसरा है, यानी कि बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा है, अगर मान लीजिए कि उस जमीन का टुकड़ा जो है 1000 गज का है, तो ऐसे में जो कॉलोनाइजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कॉलोनी रजिस्टर्ड नहीं होती, लेकिन वहां पर वो कॉलोनी का नाम लेकर उस जमीन के टुकड़े को भी जो है अनऑथराइज तरीके से बेच देते हैं। ऐसे में वो क्या करते हैं कि अपनी जमीन पे जो है अनऑथराइज तरीके से रोड का निर्माण करते हैं, गली का स्पेस छोड़ देते हैं 10 फुट 15 फुट, और उसके आजू बाजू या फिर अगर हम कहें अगल बगल जो है प्लॉटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जहां पर हमें ये लगता है कि भाई ये तो कॉलोनी का हिस्सा है, कॉलोनी के साथ जुड़ा हुआ है, कॉलोनी से एक रोड गई है, वो रोड भी यहाँ पर गई है और इसके साथ में ही जो है इतनी अच्छी प्लॉटिंग हमें मिल रही है, सस्ते में मिल रही है, तो हमें ले लेना चाहिए। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, यहाँ पे एक वर्ड यूज मैंने कराया सस्ते में। जहां पर सस्ता वर्ड यूज हो जाता है ना दोस्तों, तो वहां पर एक चीज आपको सोचना है कि दिल्ली जैसे शहर में या किसी भी आप शहर में जाते हैं जहां के जो सर्कल रेट है, अगर सर्कल रेट ही 1 लाख रुपए के है, तो वहां पर आपको कोई 60,000 रुपए गज के हिसाब से जगह कैसे बेच रहा है। सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको सर्कल रेट के हिसाब से जगह देखनी है और सर्कल रेट के हिसाब से जगह देखने के बाद आपको उस जगह की पड़ताल करनी है, जांच पड़ताल करनी है, जो कि आप नगर निगम द्वारा या फिर अगर हम बात करें अपने रेवेन्यू कोर्ट यानी कि अपने रजिस्ट्रार ऑफिस से भी जाके पता कर सकते हैं। और ऐसे में क्या है कि जब भी आप कोई प्लॉट ले लेते हैं, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, देन उसके बाद आपको जाके ये पता चलता है कि भाई हमारे साथ तो एक बहुत बड़ा स्कैम हो गया, हमारे पैसा जो है वो फंस गया। क्योंकि ज्यादातर लोगों का है ना, दिल्ली के अंदर के केस की मैं बात बता रहा हूँ, ज्यादातर लोग क्या है जब भी प्लॉट लेते हैं, प्लॉटों को बनवाते हैं, तो वहां पर एक टेम्परेरी मीटर अप्लाई करते हैं, यानी कि बिजली का कनेक्शन जो है वो टेम्परेरी अप्लाई करते हैं, वो इजिली हो भी जाता है। अब लोगों को क्या लगता है, भाई हमारा टेम्परेरी मीटर लग गया है तो इसका मतलब ये हमारी जगह ओके है। तो दोस्तों एक चीज समझ लेना
कि टेम्परेरी मीटर है ना आप रोड पे भी लगवा सकते हैं। कभी आपने देखा ना कि रोड पे है ना माता का जागरण चलता है या फिर कोई भंडारा चलता है, तो वहां पर भी जो बिजली के कनेक्शन लिए जाते हैं ना वो टेम्परेरी मीटर अप्लाई होते हैं। वो 1 दिन के लिए भी होते हैं, 2 दिन के लिए भी होते हैं, 6 महीने के लिए भी आप करवा सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई रोड पे अगर मैंने मीटर लगवा लिया तो रोड मेरी हो गई। तो सेम टू सेम चीज है कि टेम्परेरी मीटर आपको कहीं पे भी अप्लाई हो जाता है। एक्चुअल प्रॉब्लम जो आती है जब आप परमानेंट मीटर अप्लाई करते हैं तो वहां पर आती है। तो ऐसे में क्या है कि जगहों को लेते समय या फिर आप वहां पर कंस्ट्रक्शन कराने से पहले आपको सबसे पहला काम क्या करना है, अपने नगर निगम में जाके वहां पर पता करना है कि जिस कॉलोनी में हम घर ले रहे हैं वो रजिस्टर्ड है भी कि नहीं है। जिस खसरे को हम परचेज कर रहे हैं क्या वो खसरा जो है उस कॉलोनी के अंदर आता भी है या नहीं आता है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि गवर्नमेंट खसरे यानी कि गवर्नमेंट लैंड को भी जो है जब काफी समय तक खाली रहता है तो वहां के कुछ कॉलोनाइजर्स होते हैं या फिर वहां पे कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो उस जगह पर जो गवर्नमेंट का बोर्ड भी होता है उसको उखाड़ के फेंक देते हैं और उसके बाद वहां पर काट देते हैं प्लॉटिंग। अब ज्यादातर लोग क्या है, ज्यादातर लोग अपने घर से थोड़ा सा दूर पे देखते हैं। अगर सपोज मेरा यहाँ पर घर है तो मैं यहाँ से बेच के दूसरी जगह लेना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने यहाँ से घर बेचा तो मैं यहाँ पर नहीं ले सकता, यहाँ की कॉस्ट ज्यादा है। मैं कहाँ पर ढूंढूंगा, वहां पर जहां पर कॉस्ट कम हो जमीनों। और जब मैं जमीन लेने जाता हूँ तो मुझे उस एरिया का कुछ नहीं पता, मुझे एबीसीडी नहीं पता, मेरे पास कोई सोर्सेज नहीं है जिससे मैं पता कर सकूं। ऐसे में क्या होता है कि ऐसे में जो सरकारी लैंड है या अनऑथराइज जगह है उन पे प्लॉटिंग कर दी जाती है, प्लॉटिंग काट के आपको बेच दिया जाता है। और आपको बेचा कैसे जाता है, जीपीए पे बेचा जाता है, जनरल पावर अटॉर्नी पे बेचा जाता है। जो कि अगर हम बात करें कि सिर्फ एक नोटरी का टुकड़ा है, अगर हम बात करें कि जीपीए को जो अगर आप रजिस्टर नहीं कराते हैं अपने किसी भी उसमें, तो वहां पर भी है ना ये एक सिर्फ नोटरी का टुकड़ा होता है जहां पर कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी नोटरी की स्टैंप लगी हुई है और उसके बाद उस पेपरों की कोई वैल्यू नहीं है। अगर इन फ्यूचर आपके साथ कोई स्कैम हो जाता है, आपके साथ ऐसा होता है कि सरकारी जगह आपको बेच दी गई, तो आप अगर वो नोटरी दिखाते भी ना कोर्ट के अंदर, नोटरी वाले पेपर दिखाते हैं यानी जिन्हें जीपीए कहते हैं, तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये अगर बात की जाए कानून की नजरों में तो जीपीए की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है। तो दोस्तों इसमें क्या है, सबसे पहली चीज क्या है कि आप जीपीए की प्रॉपर्टी से बचें। अब भी अगर आप जीपीए की प्रॉपर्टी ले भी रहे तो सबसे पहली चीज क्या है कि भाई जीपीए की प्रॉपर्टी है ना, आप कोशिश करिए कि या तो रजिस्ट्री वाली प्रॉपर्टी हो तो ली जाए, और नहीं तो अगर आप जीपे की प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो दोस्तों ये गलती बिल्कुल भी मत करना। क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, भाई प्रॉपर्टी की कीमत है 10 लाख लेकिन जीपीए पे वो क्या करते हैं, वो दिखाते हैं 3 लाख। अरे भाई जब आप इसका टैक्स ही नहीं दे रहे तो आप उस पर 3 लाख दिखाओ, 2 लाख दिखाओ, 10 लाख दिखाओ, ये पूरा वैल्यू दिखाओ, तो आपको क्या दिक्कत है। इससे एक बेनिफिट क्या मिलता है कि अगर आपने 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी जीपीए पे और आपने जीपीए पे 10 लाख लिखवाया और उसके बाद आपने क्या करा, आपने जाके उसकी जीपीए जो है रजिस्टर करा ली अपने रजिस्ट्रार ऑफिस से। अब कई लोग कहेंगे जीपीए तो रजिस्टर नहीं होती, तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं कि जीपीए जो है रजिस्टर होती है और आपके रजिस्ट्रार ऑफिस से भी रजिस्टर्ड होती है, लेकिन उसमें क्या है वो टाइटल डॉक्यूमेंट आपके नाम पे नहीं होता। लेकिन हाँ ये एक चीज है कि वहां पर जो अमाउंट लिखा है वो जरूर शो हो गया है कि आपने 10 लाख की जमीन खरीदी है। कल को अगर आपके साथ स्कैम होता है, आपको किसी तरीके से फ्रॉड किया जाता है, तो आप उस जीपीए के बेस पे यानी कि रजिस्टर्ड जीपीए के बेस पे आप जो है कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और कार्रवाई कर सकते हैं उस पर्सन के खिलाफ जिसने आपको गलत तरीके से जमीन बेची। तो ऐसे में क्या है, आपके बचने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं और आपको एक सिक्योरिटी मिल जाती है कि भैया अगर जमीन गलत निकली तो भी मेरा पैसा जो है सेफ है। और इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि प्रॉपर्टी जो है रजिस्ट्री वाली हो और साथ के साथ नगर निगम से जो है उसको आपके नाम पे ट्रांसफर किया जाए। यानी कि अगर हम बात करें जैसे दिल्ली के अंदर एमसीडी का म्यूटेशन होता है, ऐसे ही बाकी हर जगह पे अलग अलग तरीके से नगर निगम द्वारा जो है परमिशन दी जाती है या फिर जो है टाइटल डॉक्यूमेंट आपके नाम पर ट्रांसफर किए जाते हैं। और जहां पर आपको यह भी चेक करना है कि पुराने टैक्स जो है भरे हुए हैं कि नहीं भरे हुए। तो दोस्तों इसके बारे में अब आगे हम बात करेंगे किसी और वीडियो में, थोड़ा बहुत बड़ा मैटर है और इसके बारे में हम आपको और जानकारी देंगे। तो आते हैं दोबारा से अपने मैटर पे। यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो अवैध प्लॉट काटे गए थे वहां पर जो है अधिकारियों का कहना है कि आप कोशिश करें कि जब भी आप जगह लेने जाते हैं तो औपचारिकताएं जितनी भी उसकी रजिस्ट्रेशन है वो चेक कीजिए, नगर निगम से जो है जाके देखिए कि क्या उस कॉलोनी को परमिशन है कि नहीं है। ये सारी चीजें करने के बाद ही आप नाप तोल के जमीनों का चुनाव करें और जमीनें लें। क्योंकि ऐसे में दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, कॉलोनाइजर्स तो जमीनें बेच के चले गए लेकिन जिन्होंने जमीन खरीदी जब एक्शन होता है तो नुकसान होता है उन लोगों का। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि कॉलोनाइजर्स के ऊपर तो जो है एक्शन लेने के लिए कमेटी का गठन हो गया है। कॉलोनाइजर्स के ऊपर जो है एक्शन लेगा बीडीए यानी कि जो बरेली का नगर निगम है, उन्होंने एक्शन लेने की बात कही है कि वो एक्शन भी लेगा। साथ के साथ कुछ ऐसी कॉलोनियां जो है अभी हाल फिलहाल में जो काटी जा रही थी या फिर वहां पर प्लॉटों में जो है कंस्ट्रक्शन की जा रही थी, उन सभी पर रोक लगा दी गई है। रोक लगाने के साथ में जितनी भी कॉलोनियां अनऑथराइज हैं उन्हें रेगुलाइज करवाने के लिए सबसे पहले आपको परमिशन लेनी होगी, देन उसके बाद ही आप वहां पर कोई प्लॉटिंग काट सकते हैं। इस तरीके से उन्होंने कॉलोनाइजर्स तक ये सारी इंफॉर्मेशन भी पहुंचाई। साथ के साथ जो कॉलोनाइजर्स इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनको नोटिस भेजा जा रहा है और उन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। तो दोस्तों ये था बरेली का मामला। हो सकता है आपके शहर के अंदर भी इस तरीके की अनऑथराइज कॉलोनी जो है
फल फूल रही हो और वहाँ पर भी प्लॉटिंग चल रही हो, तो ऐसी कॉलोनियों से या फिर ऐसी ज़मीनों से बच कर रहें। तो आई होप दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी भरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि ये किसी के काम की है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो हम लाते हैं आपके लिए सबसे पहले।